चुनाव से पहले न्यूज 18 से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है। राजनाथ सिंह ने मथुरा और काशी के मामले पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा, मथुरा और काशी पर कोर्ट का जो भी फैसला आएगा वो स्वीकार्य होगा। मंदिर वहीं बनाएंगे, आपका बहुत बड़ा बयान था, बहुत बड़ी आपकी प्रॉमिस थी जो आपने जनता के सामने जो करके दिखाया। एक और आपका नारा था, एक और आपका नारा है कि अभी तो ये झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। तो इसको आप कैसे देखते हैं इस वक्त? क्या अगले कार्यकाल में इस पर भी काम आगे बढ़ाया जाएगा? आपने इलेक्शन मैनिफेस्टो की जो बात की थी, इलेक्शन मैनिफेस्टो में जो था जी वो हम लोगों ने किया है जी। तो ये आएगा इलेक्शन मैनिफेस्टो में, इस पे आपका पर्सनल मत भी जानना चाहूंगा। नहीं, इलेक्शन मैनिफेस्टो में क्या आएगा तो मैंने पहले ही बताया। पर वैसे मथुरा काशी के बारे में यही मैं आप लोग तो पहले से कटिबद्ध हैं कि आप इलेक्शन मामला सब जुडिस है जी, मामला सब जुडिस है जी। अब तो ज्ञान मुझे लगता है कि फैसले की प्रतीक्षा करनी चाहिए, तो उसके हिसाब से आगे बढ़ेंगे। एक चीज राजनाथ जी और कि काशी और मथुरा अपनी जगह पे है, पर यह सिलसिला कब तक चलेगा? कितने जगहों पे हम मंदिर बनाएंगे? क्या ये यहां पर खत्म होना चाहिए कोई एक जगह पे कि ये आगे बढ़ता चला जाएगा, इसमें हम ऐसे करते चले जाएंगे? मोहन भागवत जी ने भी कहा है कि काशी और मथुरा के बाद हिंदुओं को भी इस बात पर विचार करना चाहिए कि आगे कैसे देखना है, क्योंकि एक सेक्युलर कंट्री में हमको सब साथ में रहना है। तो इसका आपका अपना मत क्या है? नहीं, भारत पंथ निरपेक्ष देश है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, इस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं काशी मथुरा के बारे में इसलिए मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगा क्योंकि मामला इस समय सब जुडिस है, अदालत में विचाराधीन है। मैं समझता हूं अदालत के फैसले की हमको प्रतीक्षा करनी चाहिए। जो अदालत का फैसला होगा वह करेंगे, जैसा राम मंदिर के कोई संकोच नहीं है, अदालत का फैसला होगा करेंगे जी। और आप भी हमारी बात से सहमत होंगे, कम से कम अदालत के फैसले को चाहे कोई भी सरकार हो उसे स्वीकार तो करना चाहिए। बिल्कुल करेंगे जी। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, सोनिया गांधी के दामाद और प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़ने का इशारा किया है। उन्होंने इस बात का बयान दिया कि अमेठी की जनता गांधी परिवार के सदस्य को अपना प्रतिनिधि बनाना चाहती है और इस बात की उम्मीद करती है कि वो अमेठी से चुनाव लड़े। 2002 से 2019 तक राहुल गांधी लगातार अमेठी से सांसद रहे, लेकिन पिछले चुनाव में स्मृति ईरानी ने वहां से राहुल गांधी को हरा दिया था। अमेठी को लेकर कांग्रेस ने अब तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। उसने वहां से अब तक किसी को टिकट नहीं दिया है, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि रॉबर्ट वाड्रा यहां से चुनाव लड़ सकते हैं। अब ऐसे में ये देखने वाली बात होगी कि क्या कांग्रेस जो है वो रॉबर्ट वाड्रा पर भरोसा जताती है या नहीं जताती। हालांकि इससे पहले भी जो है वो ये बात कहते हुए आए हैं कि वो आने वाले समय में राजनीति में आ सकते हैं। जो वहाँ की अभी सांसद हैं उनसे वो अमेठी के लोग बहुत परेशान हैं। वो चाहते हैं कि गांधी परिवार का कोई भी सदस्य वापस आए, वहाँ वो भारी बहुमत से जिताएंगे। यहाँ तक कि वो मेरे से भी प्रेरणा करते हैं और आशा करते हैं कि मैं वहाँ अपना पहला कदम अगर राजनीति में रखता हूँ और सांसद बनने की सोचता हूँ तो मैं अमेठी को ही रिप्रेजेंट करूँ। चुनाव से पहले न्यूज 18 से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है। चुनाव के दौरान विपक्षी पार्टियां एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का आरोप लगा रही हैं। इस पर राजनाथ सिंह ने खुलकर जवाब दिया। उन्होंने कहा, उनकी सरकार भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करना चाहती है। एजेंसियों पर विपक्ष का आरोप निराधार है। ईडी और सीबीआई पर विशेष इंटेलिजेंस एजेंसीज का जो इस्तेमाल हो रहा है, ऑपोजिशन कह रही है, वो सिर्फ ऑपोजिशन लीडर्स को हैरेस करने के लिए हो रहा है। वो कहते हैं कि ज्यादातर इसमें ऑपोजिशन लीडर्स को ही हैरेस किया जाता है। यहां तक कि 2 मुख्यमंत्रियों को भी आपने जेल के सलाखों के पीछे भेज दिया। अपोजिशन का यह आरोप पूरी तरह से तथ्यों से परे है, पूरी तरह से निराधार है। एजेंसी अपना काम कर रही है। करप्शन को हम रूट आउट करना चाहते हैं, न रूट आउट हो तो कम से कम मिनिमाइज तो हम करने चाहते हैं, हमारा यही एफर्ट है। और उसके लिए एजेंसी यदि अपना काम कर रही हैं और लगता है विपक्ष को एजेंसी गलत काम कर रही हैं, गलत तरीके से लोगों को फंसाया जा रहा है, तो उसको लेकर वह कोर्ट भी जा रहे हैं। तो कोर्ट से उनको जो रिलीफ मिलनी चाहिए वह क्यों नहीं रिलीफ मिल रही है? क्या आप ये कह देंगे कि कोर्ट के ऊपर हम लोगों ने अपना प्रभाव जमा रखा है?
इस तरीके से बेबुनियाद निराधार आरोप लगाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अपने गिरेबान में झांक कर विपक्ष देखे। न्यूज 18 को दिए गए इंटरव्यू में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीएए और एनआरसी को लेकर बड़ी बात कही है। राजनाथ सिंह ने कहा कि विपक्ष के पास मुद्दों का अकाल है। सीएए की वजह से किसी भी भारतीय की नागरिकता नहीं जाएगी। साथ ही राजनाथ सिंह ने कहा कि विपक्ष की बातों पर लोगों को भरोसा नहीं है। सीएए पहली बार आप जब होम मिनिस्टर थे तब आया था, पारित भी हो गया था, उसके बाद फिर वापस जो है दोबारा आप लोग लाए, और इस बार जब सीएए की बात कर रहे हैं, जब रूल्स नोटिफाई हुए हैं, तो पहली बार बहुत इसका देश वेश में काफी खिलाफ लोग इसके प्रदर्शन भी हुए थे। इस बार इतना कुछ हुआ नहीं, तो क्या आपको लगता है लोगों की अब ये समझ में आ रहा है ये इसको आप लोग अब आगे बढ़ा पाएंगे? देखिए, मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा संकट यदि विपक्ष के पास है तो सबसे बड़ा संकट है उनके पास मुद्दों का अकाल है, और उनके पास ऐसे एजेंडा आइटम्स नहीं हैं ताकि जनता को विश्वास दिला सकें, भरोसा दिला सकें कि हमारी सरकार बनेगी तो हम ये करेंगे। और उन सारी राजनीतिक पार्टियों को लेकर आम जनता में एक विश्वास का संकट भी है। लोग उनकी बातों पर भरोसा भी नहीं करते। अब इसको लेकर तरह तरह की गलतफहमी पैदा करने की कोशिश जो है विपक्ष के द्वारा की गई है, लेकिन मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इस सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के कारण किसी की नागरिकता समाप्त नहीं होने जा रही है। कल ममता बनर्जी ने कहा है कि लोग वोट नहीं दे पाएंगे जब ये हो जाएगा, तो और उसके पीछे डीएमके ने भी कहा है कि इसको हम होने नहीं देंगे। हेल्दी डेमोक्रेसी में इस तरीके से जनता को गुमराह नहीं किया जाना चाहिए। और मैं समझता हूं ममता जी को भी जानकारी होगी इस सच्चाई की कि इस नागरिकता कानून यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के कारण किसी की नागरिकता जाने वाली नहीं है। अगर क्रोनोलॉजिकली देखें तो सीएए के बाद नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स भी आना चाहिए, एनआरसी आना चाहिए, इसके बारे में क्या बुरा है? जो भारत के नागरिक हैं, ये उनका रजिस्टर तैयार होता है, इसमें किसी को क्यों आपत्ति होनी चाहिए? और एक गलतफहमी राहुल जी और पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि दुनिया किसी देश का यदि कोई मुसलमान यदि मान लीजिए सिटीजनशिप लेना चाहता है किन्हीं विशेष परिस्थितियों में जी, उसको सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। मैंने पहले ही कहा कि हम लोग जाति, पंथ और मजहब के आधार पर भेदभाव की राजनीति करने वाले लोग नहीं है। कोई यदि ऐसी विशेष परिस्थितियां होती हैं और कोई यदि भारत की नागरिकता लेना चाहता है तो उस पर भी हमारी सरकार विचार कर सकती है। और मैंने स्वयं जिस समय यह बिल तैयार हो रहा था उस समय भी हमने नागरिकता दी है अदनान स्वामी को।